कहानी का परिचय। कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां रहस्यमयी घटनाएं अक्सर घटित होती थीं, लेकिन लोग इसे महज इत्तेफाक समझते थे। कस्बे में एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसके मालिक रमेश किताबों के शौकीन थे। इस दुकान में कई पुरानी, दुर्लभ और अद्भुत किताबें थीं। एक दिन रमेश को एक किताब के साथ एक पुरानी कलम मिली, जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। यह कोई साधारण कलम नहीं थी, बल्कि एक जादुई और भूतिया कलम थी, जो अपने मालिक से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आप जो ये कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई कलम। रमेश की किताबों की दुकान में हर प्रकार की किताबें थीं, कहानी, कविता, रोमांच, यहाँ तक कि कुछ दुर्लभ ग्रंथ भी। एक दिन जब वह अपनी दुकान के कोने में एक पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक धूल से ढकी लकड़ी की डिब्बी पर पड़ी। डिब्बी बेहद पुरानी और अजीब थी, जिस पर कुछ प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। उत्सुकतावश रमेश ने डिब्बी खोली तो उसके अंदर एक सुंदर कलम रखी हुई थी। ये कलम साधारण नहीं लग रही थी। उसकी चमक, उसकी बनावट, सब कुछ असाधारण था। रमेश ने उसे उठाया और अचानक ही उसे एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कलम को अपनी जेब में रख लिया। वह सोच रहा था कि यह किसी पुराने लेखक की कलम हो सकती है, जिसकी कीमत आज अनमोल होगी। अगले दिन रमेश ने दुकान बंद कर अपने घर जाने का मन बनाया। घर आकर उसने कलम को टेबल पर रख दिया और सोने चला गया। लेकिन रात को कुछ अजीब घटा। आधी रात को उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पुकारा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर रखी कलम अपने आप हिल रही थी, और उसके पास एक कागज रखा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कागज पर एक अजीब सा संदेश था। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन हर बार तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। रमेश को पहले तो ये सब सपना लगा, लेकिन जब उसने कागज को हाथ में उठाया तो उसे यकीन हो गया कि यह सच है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कलम किसकी थी और कैसे यह इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अगली सुबह रमेश ने सोचा कि क्या वाकई यह कलम जादुई है। उसने ये सोचकर इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक कागज लिया और उस पर लिख दिया, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। जैसे ही उसने कलम से ये लिखना समाप्त किया, अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने एक डाकिया खड़ा था। डाकिये ने उसे एक चिट्ठी दी, जो किसी अनजान स्रोत से आई थी। चिट्ठी खोलते ही रमेश की आंखें चौंधिया गईं। चिट्ठी के साथ एक बैंक ड्राफ्ट भी था, जिसमें लाखों रुपए का उल्लेख था। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ में आ गया कि यह कलम सच में जादुई थी। अब वह जो भी लिखेगा वह सच हो जाएगा। उसने सोचा कि अब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस जादू की एक भयानक कीमत भी थी। रात को जब रमेश ने अपनी दुकान बंद कर आराम करने का सोचा, तभी उसे फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, और इस बार यह और स्पष्ट थी। तुमने अपनी पहली इच्छा पूरी कर ली, लेकिन अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। रमेश घबराया हुआ था। उसने पूछा, क्या कीमत? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारे जीवन से 1 साल। रमेश को मानो झटका लगा। वह समझ गया कि हर बार जब वह इस कलम का इस्तेमाल करेगा, उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देना होगा। यह एक भयावह सौदा था, लेकिन अब वह इस कलम के जाल में फंस चुका था। उसकी लालच ने उसे उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। जादुई कलम ने रमेश को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। उसने अपनी कई इच्छाएं पूरी की, दुकान का विस्तार किया, आलीशान घर बनाया, और यहाँ तक कि उसने समाज में एक बड़ा नाम भी बना लिया। लेकिन हर बार उसकी उम्र कम होती जा रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगीं, शरीर कमजोर हो गया, और उसके दोस्तों ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। अब रमेश अकेला पड़ चुका था, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने आखिरी बार कलम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बार उसने अमर होने की इच्छा लिखी। उसे लगा कि इस इच्छा से वह अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा लेगा। लेकिन जैसे ही उसने लिखा, कलम से काले धुएं का गुबार निकला और पूरे कमरे में फैल गया। कमरे में अंधेरा छा गया, और तभी एक भयानक छाया उसके सामने प्रकट हुई। ये छाया कलम की आत्मा थी।
छाया ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच सकते हो। तुमने अपनी इच्छाओं की कीमत चुकाई है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। रमेश समझ गया कि उसने अपनी लालच में जो किया वह अब उसे भारी पड़ेगा। कलम ने रमेश की आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए कलम में कैद हो गई। अब रमेश भी उन कई लोगों में शामिल हो गया था जिन्होंने इस कलम का इस्तेमाल किया और अपनी आत्मा खो दी। उस दिन के बाद से रमेश का कभी कोई पता नहीं चला और उसकी किताबों की दुकान भी वीरान हो गई। लोगों का कहना था कि उस दुकान में अब भी रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी कभी लोगों को एक पुरानी कलम की चमक दिखाई देती है जो अपने अगले शिकार की तलाश में होती है। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी सुख नहीं दे सकता और किसी भी जादू या शक्ति की कीमत बहुत भारी हो सकती है। रमेश की तरह अगर हम अपने लालच के पीछे भागते हैं तो हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।